India Today continues to track the very shocking demise of revered seer Narendra Giri. In fact, we have some big news coming in. UP Chief Minister Yogi Adityanath, who was right there, has now promised to punish the culprits. UP Chief Minister there, while he attends. Let me quickly cut across Chitra Tripathi there, speaking to the sister of the seer. नरेंद्र जी के अलावा यहाँ पे और नहीं परिवार में बड़े भाई ये लोग बताएंगे इनके परिवार के और कौन से सदस्य हैं, आप बताइए। शादी नहीं हुई थी महाराज जी की, नरेंद्र की शादी नहीं हुई थी, शादी आ रही थी लेकिन वो पहले से ही लीन थे, भगवान के प्रति उनकी आस्था रही और घर सब लोग उनके परिवार से ही हैं। टीवी पर देखने के बाद आप लोग जी 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 कहा जा रहा है कि सुसाइड कर लिया है महाराज। सुसाइड कर ही नहीं सकते, बहुत जीवट के आदमी थे, वो दूसरों को ज्ञान देते थे कैसे आत्महत्या कर लेंगे, वो कोई ऐसा उनके सामने कभी इस तरह का वो नहीं रहा। आप रोइए मत। देखिए ये वो बहन है, बहुत मुश्किल है इनके दर्द को समझ पाना, क्योंकि एक बहन ने इस तरह से अपने भाई को खोया हो। भाई बहन का रिश्ता क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी बताते चले कि शादी के बाद कभी इनकी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता रह नहीं जाता है महंत का, वो जिस जगह पर आते हैं वही उनका परिवार हो जाता है। ये लगातार जब से आई हैं वो रोए जा रही हैं। अपने परिवार में वो बड़े थे, 12वीं करने के बाद वो आ गए यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लेने के लिए और परिवार से फिर कोई संपर्क नहीं रहा। लेकिन आज जब वो नहीं रहे, चूँकि खून का रिश्ता है, वो खून का रिश्ता ही है जो उनको खींच कर यहाँ पर लेकर आए हैं और उनके दर्द को समझा जा सकता है। ये लगातार आप रोइए मत। परिवार में और कौन कौन से लोग थे, क्या बताएंगे? अब वो 4 भाई रहे, एक उनसे बड़े रहे और वो स्वयं रहे दूसरे नंबर पर, 2 और हैं। इनके पति कौन है, आए हैं आप हैं? आप लोगों की कभी मान जी से बात नहीं हुई? नहीं ये कभी बात नहीं? हाँ, बात नहीं होती थी। जो है हम सब वहाँ प्रतापगढ़ में रहते थे, अपना ये तो हर जगह मतलब आते जाते थे। महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? वहाँ गांव मतलब छतौना गांव है, प्रताप नहीं प्रताप नहीं, इलाहाबाद में छतौना गांव है, वहाँ पर। हाँ। कितने भाई लोग थे, कितने भाई बहन? 4 भाई थे। 4 भाई थे। एक इनसे बड़े थे, दूसरा नंबर इनका था, दूसरे नंबर के थे। संत यही बने हैं परिवार से, बाकी सब लोगों का सामान्य। हाँ, एक इंटर कॉलेज में मतलब टीचर हैं। अच्छा। वहाँ गाजियाबाद में। तो महंत बनने के बाद फिर परिवार में नहीं आए? संबंध नहीं रखते थे जो है। हाँ, परिवार संबंध नहीं रखते। हाँ। तो आप क्या चाहती हैं? मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हुए थे, आप क्या मांग करेंगी उनसे? जांच किया जाए पूरे मामले की? हाँ। आप चाह रही हैं कि जांच हो पूरे मामले की? हाँ। और क्या कहना चाहेंगे आप? आपके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं नरेंद्र जी से जुड़ा हुआ, और जो उनके भाई, आपके जो बड़े भाई लोग हैं, वो लोग कहाँ पर हैं? पता नहीं आए हैं कि नहीं आए। टीवी से आपको कब खबर मिली कि नरेंद्र जी नहीं रहे? 10 बजे। कितने बजे आप चली वहाँ से फिर यहाँ पर आई? कितने बजे आप चली हैं, फिर कितने बजे सुबह यहाँ पहुँची हैं मठ? 9:15 बजे गाड़ी करके आए हैं। गाड़ी करके आई हैं आप? तो आप, भाई तो बड़ा दुलारा होता है, आप तो बहुत प्यार उनको देखती होंगी, उनके बारे में सुनती होंगी, तो अच्छा लगता होगा। हाँ, टीवी पे हमेशा देखते रहे। वो इतने बड़े आदमी बन गए थे आपके परिवार से निकल के, उनका इतना उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नाम था, अच्छा लगता था उस दौरान। उनके बारे में किससे सुनती थी आप? टीवी में हमेशा देखती थी, आरती करते हुए। अच्छा। प्रयागराज में जब यहाँ पे कुंभ हुआ था उस समय आई थी आप? उस समय तो बड़ा कुंभ हुआ था, महाराज जी का भी रोल था, अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे। नहीं, मैं नहीं आई। आप नहीं आ पाई थी। तो अब आप क्या चाहती हैं? आप लगातार भावुक हो रही हैं, रो रही हैं, लेकिन कभी बातचीत आपने कोशिश भी नहीं की कि बातचीत एक बार किया जाए? कि वो महंत जी हो गए थे इसलिए वो परिवार से थोड़ा दूर रहते थे? देखिए बहुत मुश्किल है, चूँकि बुज़ुर्ग भी हैं ये, और यकीनन इनके दर्द को समझ पाना, शब्दों के ज़रिए उसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल होगा। एक बहन के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, इस बात को आप समझ सकती हैं। लगातार ये परेशान हैं और इनकी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है। थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं, अब इनको हम छोड़ेंगे, थोड़ा सा आगे निकलते हैं। बहन भाई का रिश्ता क्या होता है उसको बताना बहुत आसान है, लेकिन उस भावनाओं को शब्दों में समेट पाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर परिवार से बिल्कुल अलग, जब एक व्यक्ति संत बन जाता है परिवार से, तो वो बिल्कुल अलग अलहदा हो जाता है, वो बिल्कुल अलग चला जाता है। और बहन उनके बारे में टीवी पर देखती थी, अखबारों में पढ़ती थी, उनको पता था कि उनके जो भाई हैं वो बड़े आदमी हैं, उनकी बड़ी चलती है, महंत हैं वो बहुत बड़े। लेकिन जब वो नहीं रहे, उनको टीवी में पता चला, वो यहाँ पर आई हैं और लगातार वो भावुक हैं, बहुत दुखी भी हैं, और उनका ये कहना है उनके भाई सुसाइड
डिसाइड नहीं कर सकते और इसी वजह से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। All right, Chitra there, right on ground along with the family members. In fact, the Mahant Narendra Giri's sister sobbing. She's inconsolable. She's not met with the Ser for many years because he's taken the spiritual life. But nonetheless, the family members who are present there, who really were proud of him for leading a life where he entirely dedicated and sacrificed his life for social cause. Here, the family members upset, wanting a probe to see if there is any kind of conspiracy right behind. But nonetheless, UP Chief Minister Yogi Adityanath assures the followers of Narendra Ser that there will be a thorough probe and promises to punish the culprits. In fact, the UP Chief Minister Yogi Adityanath says that he is waiting for the post-mortem report details, and once once he gets access to that, then there will be a thorough investigation to see if there's any foul play behind the Ser's death. UP Chief Minister Yogi Adityanath says he respects sensitivity of this case here, does not want to really violate the sensitive atmosphere, but of course, any foul play will be probed thoroughly, is what the Chief Minister says. UP Chief Minister Yogi Adityanath just a few moments ago addressed the media while saying, of course, speaking and remembering of the revered Ser, of the amount of work that he's done for the society and the social causes that he's carried out over the years. He says that he will ensure that justice is brought if at all there is foul play that's found in this entire case. Samarth joining us more on that. Samarth, here we're looking at the cops probing into a certain angle which involves Anand Giri. Now, according to that suicide note, allegedly written by Narendra Giri, the Ser, he has named Anand Giri in that suicide note. And Anand Giri, we hear, is Narendra Giri's prodigy. They were so close. He was his disciple. He was his close aide. He was, in fact, handling most of the finances and managing all those, the financial aspect of it, of Narendra Giri, entirely by Anand Giri. That's the kind of closeness that they had, but they fell out a few months ago. What was the reason for their fight? What really led to them parting ways? Well, exactly. There was a dispute between Anand Giri and that particular Mahant Narendra Giri. Apart from that, there were two other disciples also who were in the Letehu Hanuman temple. One head priest and the son Dilip Tiwari. But what was the major reason behind the fallout was some land-related disputes and other reasons. He had established his family, and there were plenty of reasons due to which there was a tiff between the two Mahants since years, but that was resolved months before. But what we got today from Sarvesh Dwivedi, a worker of this particular mutt and also a disciple of Mahant, he clearly told India Today that yes, there was a fallout between them even after the conclusion. So he clearly said that Mahant Narendra Giri, he used to say that he is not happy with that particular Mahant and is unhappy with his things happening. And he also clearly said that the Mahants of Hanuman temple were also unhappy with Mahant Narendra Giri, and that is why he also rebuked them around 15 to 20 days before. So that clearly indicates that Mahant Narendra Giri was upset with these three priests. That is why they clearly mentioned the name of all these priests in the suicide letter, which is supposed to be written by Mahant Narendra Giri, though police is waiting for the final forensic report. But what the priests and what the disciples are telling, they are saying that the letter has been written by Mahant Narendra Giri, and if the letter is written by Mahant Narendra Giri, then this case seems very clear that the three disciples were completely involved, and that is why UP police has detained all of them. And in the FIR registered, Anand Giri has already got the name, and a section of 306, which means abatement to suicide, has also been stuck to him. So this case is getting serious, and as what UP Law Minister Brajesh Pathak just spoke to India Today and clearly said that no culprit will be spared. CM Yogi Adityanath addressed media. He also said the same. He's just waiting for the post-mortem report. The post-mortem will take place tomorrow, and today the body is placed for the final thing. So this is the thing happening out here. So right, Samarth, stay with us. I want to cut across to Yogi Adityanath, who just spoke a little while ago, while he assures that all the culprits will be brought to book if there is any conspiracy that they find in this case. Let's take a listen. कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं
चूंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा।